पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कई चीजों पर लोगों को शंका है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल जरूरी है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या? कई नामों से क्रिप्टो करेंसी को जाना जाता है, चाहे वो वर्चुअल करेंसी की बात हो, बिटकॉइन की बात हो। लेकिन आखिर में पिछले दिनों अगर हम बात करें तो कई स्कैम भी सामने आए थे, जिसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर था। लेकिन अब जो नए ऑर्डर्स आए हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस आई है, उसको लेकर क्या क्या चीजों इसमें बदलाव किया गया है। हमारे साथ हैप्पी शेख जी हैं, पहले उनके बारे में जानेंगे, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता करेंगे कि आखिर इसमें अब क्या चीज जो है वो नई है। हैप्पी शेख जी, सबसे पहले तो आपका परिचय चाहेंगे कि आप क्रिप्टो करेंसी के साथ कैसे? थैंक यू सो मच मनोज जी। मेरा नाम हैप्पी शेख है और मैं इनोवेशन, स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हूं और आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहा हूं और कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूं, लोगों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स की भी ट्रेनिंग देता हूं। 2015 में पहली बार मेरी मुलाकात इस क्रिप्टो करेंसी के साथ हुई और उस वक्त हमने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया और रिसर्च करने के साथ साथ हमने इसकी बहुत सी खूबियों को भी पाया और बहुत सी कमियों को भी पाया और हमने सोचा कि अगर इनकी कमियों को हटा दिया जाए तो सही में ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है और ये बहुत जाके आगे रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। लेकिन सर, कहीं ना कहीं लोगों में शंका जरूर है। अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स, एक्सेप्टेबिलिटी, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में किस तरह से, अगर हम बिल्कुल सही बात है मनोज जी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जिस वक्त क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आना शुरू हुई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मार्केट में आना शुरू हुई, तब लोगों को अवेयरनेस नहीं था और जब लोगों को अवेयरनेस नहीं था तो बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को पहले समझ लिया लेकिन मार्केट में आने से पहले उन्होंने इसका एक क्लोन तैयार किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि उन्होंने डुप्लीकेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, डुप्लीकेट क्रिप्टो करेंसीज बना दी और उन्होंने उसे मार्केट में स्प्रेड कर दिया। इससे पहले कि मार्केट समझ पाती कि एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे मूवमेंट करती है, उससे पहले काफी अच्छे लेवल के ऊपर स्कैम हो चुके थे। लेकिन जैसे कहते हैं कि कोई भी धूल किसी भी सोने को नहीं ढक सकती और कितना भी अंधकार हो वो सूरज की रोशनी को नहीं दबा सकता। तो जिस वक्त इसके ऊपर पूरी रिसर्च की गई और माननीय श्री अरुण जेटली जी के द्वारा इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कआउट किया गया, लेकिन जब तक इस टेक्नोलॉजी को पूरा अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता था, इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी नहीं आ सकती थी, तब तक इसके लिए इसे बैन कर दिया गया और फरवरी 2018 में इसे टोटली पूर्णतः भारत के अंदर बैन कर दिया गया। ना कोई इसके बाय, सेल, ट्रेड, होल्ड कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, दैट इज इंटरनेट मोबाइल एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। वो पटिशनर बने वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के खिलाफ उन्होंने यह पिटीशन दायर की और लगातार तकरीबन 1.5-2 साल इसके ऊपर बहुत सी डिस्कशंस, बहुत सी लॉबी और बहुत से बेंच ने बैठ के और बहुत सी साइबर एक्सपर्ट्स, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने बैठ के इसके ऊपर रिसर्च किया एंड फाइनली वो गुड न्यूज आई जिस वक्त सोने के ऊपर से वो परत हटी और मार्च 2020 में इसके ऊपर लगे हर आरोप को हटाया गया और इस पे लगे बैन को हटा दिया गया। तो आज आप इंडिया के अंदर अच्छे तरीके से क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर सकते हैं। हां, लेकिन अभी भी बैनिंग एक्ट जो कि इसके ऊपर बनाया गया है, एक बिल है, वो अभी भी हमारी संसद में पारित नहीं हुआ है। इसके ऊपर एग्जैक्ट क्या लॉ, क्या रेगुलेशन, क्या रेगुलेटरी होने चाहिए वो अभी भी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हो सकता है अगले 2 साल या 3 साल लग सकते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तो वॉलेटिलिटी इन प्राइसेस और एक इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं अभी भी देखी जा रही है। इनसिक्योरिटी इसीलिए है सर क्योंकि अभी तक लोगों को पता ही नहीं था कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी को वेरीफाई कैसे किया जाए कि ये क्रिप्टो करेंसी ओरिजिनल है या फेक है। इसे वेरीफाई करने के लिए ब्लॉकचेन के ऊपर जाना पड़ता है क्योंकि ये पूरा क्रिप्टो करेंसी का जो प्रोसेस है, इसकी जो बेस है वो ब्लॉकचेन है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वेरीफाई करने के बाद हम सही तरीके से आंसर बता सकते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी ओरिजिनल है या फेक है। सर, इंप्लीमेंटेशन की भी बात अगर हम करें उसमें भी कहीं ना कहीं
देखिए, जब तक मार्केट में किसी भी चीज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो सर्कुलेशन नहीं बढ़ेगा। तो हमें सबसे पहले किसी भी चीज का यूटिलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में तभी टॉप करता है जब उसका यूटिलाइजेशन होता है, और वो आसानी से होना चाहिए। तो आज बहुत से प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आके इसके यूटिलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। इवन इंडिया के अंदर इंडियन बैंक्स जो 34 ब्रांचेस ओपन करने जा रहे हैं, जो इसके अंदर आप क्रिप्टो में डिपॉजिट कर सकते हो, क्रिप्टो में बाय सेल कर सकते हो, और अगर इवन आपको लोन लेना है तो आप लोन भी ले सकते हो। बड़ा क्वेश्चन है कि लोन्स भी अवेलेबल जो है वो बैंक्स ने कर दिया। जी बिल्कुल सही है। अभी लास्ट जो 6 नवंबर की एक प्रेस रिलीज थी, जिसके अंदर वाशिंगटन डीसी के अंदर आरबीआई के द्वारा एसबीआई के चेयरमैन मिस्टर रजनीश कुमार जी अवेलेबल थे, और वर्ल्ड के बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वहां पर एक कॉन्फ्रेंस थी, जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे रजनीश कुमार जी ने ऑप्टिमिज्म एक्सप्रेस किया क्रिप्टो करेंसी को लेके कि यस, इसके ऊपर हम लॉ भी बना रहे हैं। लेकिन उनका एक वर्ड और था कि इसके ऊपर रेगुलेटरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इंटरनेट से जुड़ी चीज है और इंटरनेट पे लोगों के साथ बहुत से स्कैम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम टेक्नोलॉजी में और टेक्निकल या डिजिटल तरीके से उतने ज्यादा सक्षम नहीं है टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड। तो आपने बड़ी सही कही कि ऑब्वियसली अगर नेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो कहीं ना कहीं स्कैम भी या फिर किसी तरह के फ्रॉड भी जो है वो सामने आए। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें तो रिक्वायर्ड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए इसके लिए। बिल्कुल चाहिए सर। इसी के लिए आज टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो इसके बारे में सभी जानते हैं, वो मार्केट के अंदर आ रही है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात कर रही है। बहुत से इंटरनेशनल बैंक, नियो बैंक है, प्लाज्मा बैंक है, जो जनवरी से अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो अगर बैंकिंग सर्विसेज इसके अंदर आ गई है और अगर टीसीएस जैसे बड़े नाम अगर आ चुके हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सॉलिड तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। सर बेनिफिट्स अगर हम बात करें, हाई रिटर्न्स, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स हैं, नो नीड टू कैरी फिजिकल करेंसी है, कई बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन क्वेश्चंस यही हैं कि लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस इसको लेकर है, क्योंकि स्कैम हुआ था बिटकॉइन को लेकर, कई अरेस्ट हुए थे, उसके बाद से लोगों के दिमाग में यही चीजें हैं कि कहीं ना कहीं इसमें स्कैम है या फेक है, इस तरह की चीजें। आप ही के न्यूज़ 18 के ऊपर सर एक आर्टिकल आया था आज से कुछ समय पहले, जिसके अंदर ये बात बड़े अच्छे से क्लियर की गई थी कि बहुत से स्कैम हुए क्योंकि लोगों को समझने में समस्या थी, लोग समझ नहीं पाए, और बहुत से लोगों ने बिटकॉइन की तरह या बिटकॉइन के नाम पे बहुत ज़्यादा स्कैम किए। लेकिन वो सारे स्कैम पकड़े गए क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं थे। जैसे ही रियलिटी सामने आई, वो सब पकड़े गए। सर एक क्वेश्चन इसमें आपको करता हूँ, ओरिजिनल और फेक, इसमें हम डिफरेंस समझना चाहेंगे, क्योंकि यहीं पर बीच में कंफ्यूजन जो है वो जरूर क्रिएट हो। सर जो क्रिप्टो का बेस है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है, और आपके अगर वॉलेट के ऊपर अगर करेंसी के आगे रुपीस लिखा है तो आपके लिए वो रुपीस है, अगर डॉलर लिखा है, साइन डॉलर का लगा है, तो आपके लिए डॉलर है। इसी तरीके से बहुत से लोगों ने सॉफ्टवेयर क्रिएट कर लिए और उन सॉफ्टवेयर के आगे करेंसी का नाम लिख दिया, तो लोगों को लगा कि ये एक्चुअल में करेंसी है, मगर वो एक सॉफ्टवेयर है। ओरिजिनल में अगर आपको क्रिप्टो करेंसी को वेरीफाई करना है तो इसके लिए स्पेशल डिजाइन ब्लॉकचेन्स हैं, जो टेक्नोलॉजी का बहुत ही आधुनिक रूप है। वहां पर जाकर हम किसी भी करेंसी को वेरीफाई कर सकते हैं। और मैं अवेयरनेस के लिए यह भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी किसी क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहे तो सबसे पहले उसे ब्लॉकचेन पे जाके वेरीफाई करे कि क्या वो ब्लॉकचेन पे रजिस्टर्ड है या नहीं है, या उसकी खुद की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है या नहीं है। ठीक है सर, इसके साथ साथ क्या क्या और प्रोसेस होते हैं जिसमें लोगों को आसानी से समझा सके, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जैसे समझाया, अगर लोग कोई जाना चाहते हैं, कोई नेट की साइट या किसी तरह का कोई हेल्पलाइन नंबर कुछ ऐसा प्रोवाइड हो? सर देखिए, हेल्पलाइन नंबर तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, सेंट्रलाइज नहीं होती है। लेकिन बहुत से प्रोजेक्ट आज मार्केट के अंदर वर्कआउट कर रहे हैं, जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्रिप्टो करेंसी को लेके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके और भी बहुत सारी इसके सुधरे हुए रूप को लेके मार्केट में एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप गूगल पे, विकिपीडिया के ऊपर इनकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सभी लोग स्टडी कर सकते हैं। और बहुत से आज सबमिट भी हो रहे हैं। अभी लास्ट जो सबमिट हुआ था हैदराबाद के अंदर, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई थी, और इंडिया के अंदर भी तकरीबन 10 से ज्यादा सबमिट हो चुके हैं। तो हमें इन सबसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि आज क्रिप्टो करेंसी कहां पर जा रही है, फेकनेस जो थी वो मार्केट में ब्रेक हो चुकी है और रियल चीज आज सबके सामने आ चुकी है। और लोगों को समझना भी चाहिए कि फेक जो था वो एक गुबार था और एक बबल कभी भी ब्लास्ट हो जाता है, और वो ब्लास्ट हुआ। आज ये प्रैक्टिकली शेप ले चुका है मार्केट के अंदर और मार्केट में टॉप करता जा रहा है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें कोई भी खोट, दोष या इसके अंदर कोई भी अगर फेकनेस होती तो सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश के सबसे बड़ा न्यायालय है, वो कभी भी परमिशन ना देता, इसके ऊपर लगे बैन को कभी भी ना हटाता। आप लोग मीटिंग्स कर रहे हैं,
आप लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, अगर हम बात करें इंडिया की या फिर नॉर्थ की, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यहाँ पे किस तरह से लोगों में जो है वो देखने को मिल रहा है? ऑब्वियसली कई लोगों के कॉल्स भी आते हैं कि इसके बारे में हमें समझाइए, कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस की कमी जरूर है। सर, मैं ब्लॉकचेन ट्रेनर हूं, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम भी लेता हूं, पेड अवेयरनेस प्रोग्राम भी लेता हूं। और एमिटी यूनिवर्सिटी यानी कि एक रनाउंड यूनिवर्सिटी है जिसने 1.5 लाख रुपए का कोर्स शुरू किया है, जिसमें आपको केवल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा। लेकिन आप मेरे प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिसमें हम कोई भी पैसा नहीं लेते। इस प्रोग्राम के अंदर ब्लॉकचेन कैसे क्रिएट होती है, पहला ब्लॉक कैसे बनता है, ब्लॉक्स में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, डेटा क्या है, हैश क्या है, हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक क्या है, और क्रिप्टो करेंसी जो हम बोलते हैं सर, क्रिप्टो जो वर्ड है ये बेसिकली क्रिप्टोग्राफी में से लिया गया है। क्रिप्टोग्राफी वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हर देश की सिक्योर्ड सिस्टम, यानी कि हम ये कह सकते हैं हमारे देश की सभी जो सिक्योर एजेंसीज हैं वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसे ना ही हैक किया जा सकता है, ना ही ब्रेक किया जा सकता है, ना ही इसे डिमोलिश किया जा सकता है। इसी क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल इवन व्हाट्सएप भी करता है। और आपने देखा होगा 2009 से लेकर अब तक एक भी ऐसी घटना नहीं होगी जिसमें किसी के व्हाट्सएप को हैक कर लिया गया हो। तो आपने सिक्योरिटी की बात की थी सर, तो अगर क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल हो रहा है तो सिक्योरिटी बिल्कुल ट्रस्टेबल है, रिलायबल है, लेकिन ओरिजिनल ब्लॉकचेन के ऊपर है। बिल्कुल साफ तौर पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में शंका जरूर है, क्योंकि जो लास्ट टाइम में स्कैम हुए, लेकिन जैसे सर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जो नेशनल बैंक्स हैं, जो आरबीआई के जो नेशनलाइज बैंक हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर इंटरनेट है, कहीं ना कहीं स्कैम हुए हैं, फ्रॉडस्टर जो हैं ओरिजिनल के नाम पर धोखाधड़ी, लगातार इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, किसी भी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड हो। तो अब लेकिन इस तरह से जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में सर ने बताया कि कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है कि ये चीज़ क्या है, किस तरह से बनती है, किस तरह से इसके प्रोग्राम्स हैं, किस तरह की इसकी चेन है, ये सारे समझने की ज़रूरत है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जयेंद्र सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है।